नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गन्ना पौधा व पेड़ी में इस समय मुख्य रूप से दो रोग नजर आ रहे हैं। ये दोनों रोग एक दूसरे से एकदम अलग हैं, लेकिन लगते एक जैसे हैं और इनकी दवाई भी अलग ही है। तो आपको अपने खेतों का बारीकी से निरीक्षण करना है और उसी के हिसाब से पेस्टिसाइड का प्रयोग भी करना है। इसी के संबंध में आज की वीडियो बनाई गई है। किसान भाइयों, अगस्त माह के आखिरी 15 दिनों में ये रोग गन्ना फसल में नजर आ रही हैं। ये हमें गन्ने के अगोलों में नजर आ रहे हैं। गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो, दोनों में ही यह बीमारी आ चुकी है। पहले आपको इन बीमारियों का देख करके निरीक्षण करना है, इसके बाद आपको दवाइयों का प्रयोग करना है। इसमें अगोलों की पत्तियां पीली पड़ गई हैं। इसमें जगह जगह पर पत्तियों पर धब्बे नजर आ रहे हैं। कुछ अगोलों में गोल गोल से छेद भी हो गए हैं। वह बीज की गोब या तो सूख रही है या काली काली सी जली जली सी हो रही है। साथ ही उस गन्ना पौधे की बढ़वार भी रुक गई है। सामान्य रूप से किसान इन पौधों को देखकर यही कहता है कि फसल में टॉप बोरर आ गया है और उसकी रोकथाम के लिए ही वह पेस्टिसाइड का प्रयोग करने लगता है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा हर बार नहीं होता है। इस समय अगोलों में आई बीमारियां दो तरह की हैं। पहली है, गन्ने के ऊपरी हिस्से को देखें, जिस अगोले में पत्तियों पर सूखे सूखे से धब्बे हैं। ये धब्बे बीज की गोब पर ज्यादा दिखाई देंगे और पत्तियां पूरी तरह से चौड़ी नहीं होगी। उसमें सलवटें सी पड़कर बारीक हो रही होंगी, व साथ ही पीली पीली भी पड़ रही होंगी। और बीज की पत्तियों में न तो गोल छेद होंगे और न ही वह काली सी पड़ी हुई नजर आएगी। आप एकदम से समझ लें कि इस गन्ने की गोब में कोई कीड़ा नहीं है, न ही उसमें टॉप बोरर, स्टॉक बोरर या पिंक बोरर जैसी कोई बीमारी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए आप अगोला तोड़कर उसे बीज से चीरकर भी देख सकते हैं। उसमें कोई भी कीड़ा आपको नजर नहीं आएगा। यदि ऐसा है तो यह फंगस जनित रोग है और इसमें कोई कीटनाशक दवाई काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको 500 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब प्रति एकड़ लेकर के स्प्रे कर देना है। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 700 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे भी आप कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो 800 ग्राम नीला थोथा, जो आपको किसी भी पंसारी के यहाँ पर मिल जाता है, 40 केजी यूरिया में मिलाकर गन्ना फसल में बिखेर सकते हैं। जिस समय आप इसे बिखेरें उस वक्त खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, दूसरी ओर यदि गन्ने के बीज की गोब सड़ गल चुकी है, जो पत्तियां अगोलों में बची हुई हैं उनमें गोल छेद हैं और बढ़वार पूरी तरीके से रुकी हुई है, तो आप समझ ले कि इस अगोले में 100% कीड़ा है। और जब आप उसे तोड़कर बीज से चीर कर देखोगे तो पूरी के बीच में काला बोर आपको दिखाई पड़ेगा। आप समझ लेना कि ये सब कीड़े ने ही किया है। यह कीड़ा तना छेदक की ही अगली पीढ़ी होती है। यह कीड़ा कई तरह से गन्ने को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें ही हम कई बीमारियों से जानते हैं, जैसे टॉप बोरर, इंटरनोड बोरर, स्टॉक बोरर, पिंक बोरर। लेकिन सभी रोगों का एक ही समाधान है। यदि आपने जून के आखिरी दिनों में क्लोरएंट्रानिलिप्रोल टेक्निकल यूज किया है तो यह रोग आपकी फसल में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका असर 100 दिनों तक रहता है। यदि लग गया है तो आप तुरंत रिजल्ट के लिए क्लोरोपाइरिफास 700 ml व कार्टप पाउडर 400 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर गन्ना फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने क्लोरएंट्रानिलिप्रोल नहीं डाला है तो आप फटेरा, कोस्को या वर्टाको का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर आपको डाल देना है। इसका रिजल्ट एकदम से आपको नहीं मिलेगा। यदि पहले आपने इसका प्रयोग किया है तो इन्हें आप दोबारा न डालें। किसान भाइयों, तुरंत रिजल्ट के लिए फ्यूरोडान का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बालू में मिलाकर, यूरिया के साथ इसे आप न मिलाएं, इसे आप बालू के साथ ही मिलाकर गन्ना फसल में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें खतरनाक टेक्निकल आता है। जिसे डालने का सही तरीका क्या है, इसकी वीडियो बनाकर मैं पहले डाल चुका हूं, जिसे आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, खेत में खड़े गन्ने का बारीकी से निरीक्षण कर पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे, तभी आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा।
अंत में कृषि समाचार, अब केसीसी के तहत किसानों को बिना गारंटी खेती के लिए 1,60,000 रुपये का लोन मिलेगा। साथ ही आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर बैंक को केसीसी बनाने का भी आर्डर सरकार ने दे दिया है। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।